प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे हम। एक्सरसाइज 3.3 में एक पैरेललोग्राम ABCD के जो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हमें इन चारों क्वेश्चन के आंसर देंगे हम। सबसे पहले इस पैरेललोग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि AD एक साइड है, तो पैरेललोग्राम में पूछा गया है कि AD किसके इक्वल होगी। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं, तो AD जो है वो BC के इक्वल होगा। तो पहले में आंसर आ गया BC। सेकंड में पूछा गया है एंगल DCB इज इक्वल टू डैश। जो एंगल DCB है, एंगल DCB, ये जो एंगल DCB है, ये एंगल किसके इक्वल होगा। तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए जो एंगल C है वो एंगल A के या एंगल DAB के इक्वल होगा। तो सेकंड ऑप्शन का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा एंगल DAB, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। थर्ड, OC इज इक्वल टू डैश, OC किसके इक्वल होगा। अब पैरेललोग्राम की जो अगली प्रॉपर्टी है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, AC और BD जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जो OC है वो OA के इक्वल होगा, इसी तरह OB OD के इक्वल होगा। OC इज इक्वल टू OE बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। फोर्थ नंबर पे पूछा गया है एंगल A प्लस एंगल D किसके इक्वल होगा, एंगल A प्लस एंगल D। तो ये अगली प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे एंगल A प्लस D सप्लीमेंट्री है, इनका सम होगा 180 डिग्री। इसी तरह एंगल D प्लस C भी 180 है, एंगल C प्लस B भी 180 है, और एंगल A प्लस एंगल B भी 180 होगा। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल DAB प्लस एंगल DCB CDA इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। आगे सम नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, एक पैरेललोग्राम ABCD जो कि हमें डायग्राम गिवन है। इसका एक इंटीरियर एंगल पता है हमें, एंगल B 100 डिग्री। तो बाकी के जो तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, मींस उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ की, एंगल A प्लस B ये एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, इनका सम होगा 180 डिग्री। हमें एंगल B की वैल्यू पता है 100, तो एंगल B की वैल्यू यहाँ 100 पुट करके हमने Z की वैल्यू फाइंड कर ली 80 डिग्री। तो Z आ गया 80 डिग्री। सम नंबर 1 में ही हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ऑपोजिट एंगल्स, जो एंगल B है वो एंगल Y के या एंगल D के इक्वल होगा। अगर B 100 है तो D भी 100 ही होगा, Y की वैल्यू आएगी 100। अभी हमने फाइंड किया एंगल Z है 80 डिग्री, इसी तरह एंगल Z और एंगल X इक्वल होंगे क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल Z इज इक्वल टू एंगल X, ये एंगल Z और X का मतलब है एंगल A और एंगल C। एंगल A और एंगल C ये दोनों इक्वल हैं 80 डिग्री, इसी तरह एंगल B और D भी आपस में इक्वल हैं 100 डिग्री। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है, सेकंड सम का सेकंड पार्ट। फिर से एक पैरेललोग्राम ABCD के अंदर इंटीरियर एंगल A पता है 50 डिग्री, एंगल A प्लस B इनका सम 180 होगा। ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं क्योंकि एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एंगल A प्लस B आएगा 180, तो इससे एंगल B की या Y की वैल्यू निकल आएगी 130 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने एंगल Y फाइंड कर लिया 130 डिग्री, Y का मतलब एंगल B है। अब पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल A इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल C, और एंगल B इज इक्वल टू आएगा एंगल D। A 50 है, एंगल C यानी कि जो इंटीरियर एंगल 1 है ये भी 50 होगा। अभी हमने फाइंड किया एंगल B या Y, इसकी वैल्यू आई थी अभी 130, तो X की वैल्यू या एंगल D की वैल्यू भी 130 होगी। A और C इक्वल हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल B और एंगल D भी इक्वल हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम ABCD का एक एक्सटीरियर एंगल Z है जिसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल Z ये बनेगा 180 डिग्री। 1 की वैल्यू 50 है, 180 में से ये 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Z की वैल्यू 130 निकल आएगी। जो आ गया हमारे पास लीनियर पेयर फॉर्मूला इस्तेमाल किया, Z की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। आगे सम नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, फिर से एक पैरेललोग्राम ABCD ये डायग्राम गिवन है हमें। इसमें एक इंटीरियर एंगल, ये एंगल B पता है 30 डिग्री, X, Y और Z
ये 3 वेरिएबल्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमें गिवन है ये एंगल ओ, मतलब एंगल DOC, ये वैल्यू 90 डिग्री गिवन है। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अगर ये 90 है तो ये x की वैल्यू या एंगल AOB ये भी 90 डिग्री होगा। अब हम ट्रायंगल AOB में दो एंगल्स की वैल्यू पता है, x 90 है और ये B 30 है। तो तीसरे एंगल की वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करके हम फाइंड करेंगे। एंगल AOB और एंगल COD ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, जो दोनों 90 होंगे। आगे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की ट्रायंगल AOB के अंदर, तीनों एंगल्स का सम बनेगा 180। दो एंगल्स की वैल्यू पुट कर दी, 90 + 30 120, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 180 - 120 60 डिग्री। इस तरह से ये एंगल y आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब AB और ये CD ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो एंगल y और z ये दोनों की वैल्यूज़ इक्वल होगी, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इसी तरह क्योंकि y की वैल्यू 60 है तो y और z ये दोनों 60 होंगे। AB और CD पैरेलल लाइंस हैं, एंगल BAC ACD इक्वल्स होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस तरह से z की वैल्यू क्या आएगी 60 डिग्री। सेकंड सम का फोर्थ पार्ट फिर से एक पैरेललोग्राम ABCD है, जिसके अंदर एक इंटीरियर एंगल C की वैल्यू पता है 80 डिग्री, और बाकी के जो वेरिएबल्स हैं x, y और z इनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो फिर से हम पैरेललोग्राम की वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल D + एंगल C ये आएगा 180 डिग्री, D + C 180 डिग्री। इसमें हम C की वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री। अब पैरेललोग्राम के क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल D और एंगल B इक्वल होंगे, एंगल C और एंगल A इक्वल होंगे। ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल A और एंगल C 80 डिग्री, एंगल B और एंगल D भी इक्वल हैं 100 डिग्री। अब क्योंकि एंगल जो 1 है ये ऑपोजिट एंगल्स है, एंगल 1 की वैल्यू होगी 100, तो ये दोनों लीनियर पेयर हैं, एंगल 1 + एंगल Z 180 डिग्री, इन दोनों का सम आएगा। 180 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80 डिग्री। Z आ गया 80 डिग्री बाय यूजिंग लीनियर पेयर फॉर्मूला। इसी एक्सरसाइज का सेकंड सम का पार्ट 5 पैरेललोग्राम ABCD के अंदर हमें एंगल B की वैल्यू पता है 112 डिग्री और ये एंगल C पता है 40 डिग्री। हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, इसलिए एंगल B और एंगल D इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। एंगल D या y की वैल्यू ये बनेगी 112 डिग्री। y कितना आ गया 112, B और D इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब हमें ट्रायंगल ACD के अंदर ये एंगल C की वैल्यू पता है 40 डिग्री, y हमने अभी फाइंड किया 112, तो थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे तो एंगल x की वैल्यू भी निकल आएगी। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, 112 + 40 ये बनेगा 152। 180 में से 152 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। x आ गया 180 - 152, x की वैल्यू आ गई 28 डिग्री। x आ गया 28, अब ये वैल्यू है 28। अब पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, AD और BC ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और AC इसकी ट्रांसवर्सल है। x और z ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। x और z दोनों एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। x की वैल्यू 28 है तो z की वैल्यू भी 28 डिग्री होगी। तो एंगल z भी कितना आएगा 28 डिग्री। आगे एक्सरसाइज 3.3 का सम नंबर 3 है। क्या किसी पैरेललोग्राम ABCD के अंदर ये 3 वाली जो कंडीशंस गिवन हैं ये पॉसिबल होंगी या नहीं होंगी। पैरेललोग्राम ABCD सपोज कर लो कि यही पैरेललोग्राम ABCD है, इसमें ये पॉसिबल है कि नहीं एंगल D + एंगल B 180 डिग्री, एंगल D + एंगल B, क्या किसी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जो पैरेललोग्राम है उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट कैन बी और कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम इफ ऑपोजिट एंग सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री।
सेकंड कंडीशन में हमें चार साइड्स की वैल्यू पता है, ए बी और सी डी ये 8 सेंटीमीटर है, ए बी सी डी दोनों इक्वल हैं 8 सेंटीमीटर, ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स 8 8, आगे ए डी 4 है, बी सी 4.4 है, ये ए डी 4 होगी, बी सी 4.4, ये एक पेयर तो अपोजिट साइड्स का इक्वल है, दूसरा पेयर क्योंकि इक्वल नहीं है तो इसलिए किसी भी पैरेललोग्राम के जो ऐसी कोई भी पैरेललोग्राम जिसकी ये चार साइड्स होंगी वो कभी भी पैरेललोग्राम नहीं होगी। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर ए डी 4 और बी सी 4.4, ए बी सी डी 8 सेंटीमीटर ये चार साइड्स गिवन हो तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल कभी भी पैरेललोग्राम नहीं बनेगी। आगे एंगल ए 70 और सी 65 डिग्री होगा या नहीं होगा। ए और सी हम देखेंगे पैरेललोग्राम ए बी सी डी के अंदर ए और सी इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो है किसी भी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये ऑपोजिट एंगल्स की वैल्यू डिफरेंट होने के कारण ऐसी कंडीशन के साथ जो पैरेललोग्राम है वो पॉसिबल नहीं होगी। सम नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि कोई ऐसी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें जो कि पैरेललोग्राम नहीं है पर उसके ऑपोजिट एंगल्स दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हों। कोई ऐसी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो वो पैरेललोग्राम ना हो पर उसके दो ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हों। तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हों और वो पैरेललोग्राम ना हो, ऐसी क्वाड्रिलेटरल को हम बोलेंगे काइट। ये काइट शेप की ऐसी क्वाड्रिलेटरल होगी जिसके दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये ऑपोजिट एंगल्स बी और डी आपस में इक्वल हैं और ये पैरेललोग्राम भी नहीं है। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम ना हो और जिसके दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हों, ऐसी पैरेललोग्राम को हम बोलेंगे काइट।